अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि शायद आपने पहले ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी। और इतनी मज़े की रेसिपी है कि इसके आगे आप कबाब, टिक्का, कढ़ाई, कोफ्ते सब भूल जाएंगे। बहुत ही उम्दा रेसिपी है आज की। आज हम बनाएंगे एक सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हुए ये तुर्की की बहुत ही मशहूर रेसिपी। तुर्की की एक बेहद फेमस रेसिपी है ये। यकीन मानिए ये जायका अगर आपने भी एक बार चख लिया ना तो बाकी आप सब कुछ भूल जाएंगे। कुछ नया, कुछ मज़ेदार सा ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए बैंगन मैंने लिए हैं आधा किलो। आधा किलो मेरे पास गोल वाले बैंगन हैं। बैंगन को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बैंगन को हमने सबसे पहले इसका छिलका उतारना है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें बैंगन का छिलका उतार के हमने ये बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी बनानी है। तो यकीन मानिए आज की जो मेरी रेसिपी है ना, मैं आपसे गारंटेड कह सकती हूँ कि आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। और यकीन माने जब आप इसे बना लेंगे ना, आप इसे बार बार बनाएंगे। वाकई में बड़ी ही मज़े की रेसिपी है और बनाने में बेहद आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन का छिलका मैंने उतार लिया। अब बीच में सेंटर में एक कट का निशान लगाएंगे, फिर दोबारा से एक कट का निशान लगाएंगे जैसे प्लस का निशान बनाते हैं। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से एक कट का और निशान लगाएंगे। इस तरीके से देखिए हमने कट के इसमें निशान लगा लेने हैं। ये देखिए दोबारा से इस तरीके से कट के निशान इस साइड से भी लगाएंगे। इस तरीके से देखिए मैंने कट के निशान लगा लिए। अब सेंटर से हमने इसे दो टुकड़ों में काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और चेक कर लीजिएगा, बैंगन में अक्सर कीड़े लगे हुए होते हैं, दागी होते हैं, तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। बस इस तरीके से बैंगन की कटिंग करेंगे। मैंने मज़ीद और एक दफ़ा और काट लिया है। तो बैंगन को इस तरह से काटने का मकसद ये है कि जब हम इसे बाद में बनाएंगे तो इसकी जो फिलिंग होती है वो अंदर तक बैंगन में मसाले जाने चाहिए। यहाँ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है पानी में। उबलते हुए पानी में बैंगन हम डालेंगे। बैंगन डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इन्हें पकाएंगे। जैसे ही पानी में दोबारा से उबाल आएगा, सिर्फ 1 मिनट हम इसे पका लेंगे। जब तक बैंगन बॉयल हो गए हैं तो एक बाउल में 2 अदद अंडे लेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें मायोनीज़ डाल देंगे। इसके बाद मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट का हमने लेना है। मस्टर्ड पेस्ट अगर नहीं है तो मस्टर्ड पाउडर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। बैंगन देखिए बॉयल होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इससे ये होता है कि बैंगन में जो कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बैंगन हमें थोड़े से सॉफ्ट चाहिए होते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। सिर्फ 1 मिनट ही हमने पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। बैंगन को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 चुटकी के बराबर, काली मिर्च का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। ये मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बाउल में हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज और वाइट कलर वाले दोनों थे, दोनों मिक्स होंगे। साथ में मैदा इसमें जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मैंने 2 टेबल स्पून भर के मैदा इसमें शामिल किया है। 1 कप ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, 2 टेबल स्पून मैदा। अब इन दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे। चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ बैंगन देखिए हमारे ठंडे हो चुके थे। अब इसमें ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से हमने कोट करना है। इस तरीके से अच्छी तरह से कोटिंग कर देनी है। मैदा हमने इसलिए डाला ताकि ब्रेड क्रम्स इस पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो ये देखिए बहुत बेहतरीन सी कोटिंग हो चुकी है। अब जो अंडे का हमने बैटर बना के रखा था इसमें अच्छी तरह से इसे डिप कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसे अच्छी तरह से हमने इसमें डिप कर लेना है।
तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से बैंगन को डिप कर दिया है अंडे की कोटिंग में। बस आपने भी अंडे और ब्रेड क्रम्स की दोनों की कोटिंग अच्छी तरह से करनी है। इसके बाद शैलो फ्राई करना है इन्हें। तो यहाँ पर ऑयल आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है, और जितना आपको ऑयल अभी नज़र आ रहा है इन्हें फ्राई करने के बाद भी इसमें अच्छा खासा ऑयल बचा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से गोल्डन कलर आ चुका है, साइड चेंज कर देंगे। एक साइड से मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक पकाया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई करना है। तो दोनों साइड से इसी तरीके से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कीजिएगा। तो देखिए दिखने में ही कितने शानदार ही लग रहे हैं बैंगन हमारे। तो जिन घरों में सब्ज़ी बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से बनाकर खिलाइए। मेरी गारंटी है कि बच्चे आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे बार बार इस सब्ज़ी को, क्योंकि वाकई में बैंगन की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा है, बहुत ही चटपटी, चटखारेदार, मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इसे बॉयल चावल के साथ खा सकते हैं या फिर चपाती के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे स्नैक्स के तौर पर ऐसे भी खा सकते हैं। ये इतने मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं। तो मेरे कहने पर आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक देना है, बताना है कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कट करके भी, देखिए कितने मज़ेदार ये बनके तैयार हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बैंगन के कबाब खा गए हैं। बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़े के बनके ये तैयार होते हैं। बहुत ही यूनिक सा इनका फ्लेवर होता है। इसमें जो अंडे का फ्लेवर है वो बहुत ही उम्दा लगता है बैंगन के साथ। तो आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।